एक दिन पहले तक वो चारों परिवार के साथ समंदर में सैर कर रहे थे। लेकिन अगले दिन जब सबकी आंख खुली तो उन्होंने डर के मारे देखा कि उनके पैरों के नीचे का सारा समुद्र गायब हो चुका है। जहां कभी नीला पानी लहराता था, अब वहां सिर्फ सूनी और वीरान धरती फैली थी। पिता ने तुरंत दिशा तय करने के लिए कंपास और नक्शा निकाला, लेकिन अजीब बात यह थी कि कंपास जैसे काम ही नहीं कर रहा था। उत्तर दक्षिण की कोई दिशा नहीं दिखा रहा था। तभी छोटे बेटे ने दो केकड़े पकड़कर लाकर दिखाए। पिता, जो एक समुद्र वैज्ञानिक थे, ये देखकर दंग रह गए, क्योंकि ऐसी प्रजाति के केकड़े तो केवल बहुत गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या? पूरे महासागर का पानी सूख गया था। उन्होंने तुरंत अपना बैटरी सेट ठीक किया और रेडियो को जोड़ने लगे ताकि किसी तरह मदद से संपर्क किया जा सके। काफी कोशिशों के बाद रेडियो के दूसरी ओर से किसी ने जवाब दिया, लेकिन वो बचाव दल नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में काम करने वाला एक वैज्ञानिक था। थोड़ी बातचीत के बाद पिता को सच्चाई का एहसास हुआ। असल में वो समुद्र से बाहर नहीं आए थे, बल्कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक रात में उलट गया था। इसी वजह से समुद्र का सारा पानी खींचकर जमीन की ओर चला गया और उनका इलाका पूरी तरह सूख गया। मगर उस वैज्ञानिक ने चेतावनी दी कि पृथ्वी के ध्रुव जल्द ही फिर से पलटने वाले हैं और तब समुद्र का पानी वापस लौट आएगा। उसके उपकरणों के अनुसार यह बदलाव एक हफ्ते के अंदर ही होगा। पिता ने विनती की कि वो उसके दोनों बच्चों को अपने साथ रख ले। स्थान का पता मिलते ही परिवार ने तुरंत जरूरी सामान बांधा और निकलने की तैयारी की, क्योंकि अगर देर हो जाती तो लहरों की वापसी उनके लिए मौत साबित हो सकती थी। सामान बांधते समय बेटे पॉल ने देखा कि थोड़ी दूर एक आदमी और उसका कुत्ता उनकी ओर आ रहे हैं। पिता मैट पानी की बोतल लेकर उसकी मदद को दौड़े। वो आदमी घायल दिख रहा था। मैट ने कहा कि उसकी पत्नी डॉक्टर है और वह उसकी मदद कर सकती है। उसने उसे पानी दिया ताकि वो कुछ राहत महसूस करे। लेकिन अगले ही पल वो आदमी अचानक हिंसक हो गया। उसने एक घूंसा मारकर मैट को गिरा दिया, फिर भाला उठाकर उसकी जान ले ली। यह सब देखकर एमी चीख पड़ी। उसे एहसास हुआ कि अब इस वीरान धरती पर किसी पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। वो आदमी एमी पर भी हमला करता है, लेकिन एमी किसी तरह भागकर नाव के अंदर जा छिपती है। वह बच्चों को लेकर लकड़ी के बक्से में छिप जाती है और एक सिग्नल गन अपनी बेटी को देती है। उसमें सिर्फ एक गोली थी, इसलिए उसने कहा, सही वक्त आने पर ही चलाना। आदमी घर के अंदर खोजता हुआ बाथरूम तक पहुंचता है, लेकिन एमी वहां नहीं थी। असल में वह बाथरूम के पीछे के टूटे हिस्से से निकलकर नाव के नीचे छिप गई थी। पर उसकी किस्मत खराब थी। उस आदमी का कुत्ता उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। जैसे ही कुत्ता उस पर झपटा, एमी ने हिम्मत दिखाते हुए चाकू से उसे मार गिराया। कुत्ते की मौत देखकर वह आदमी बौखला गया। उसने एमी पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ। उसी दौरान बेटी ने साहस जुटाया, लकड़ी का तख्ता हटाया और सिग्नल गन से आदमी पर गोली दाग दी। उस धमाके में आदमी गिर पड़ा और नाव में आग लग गई। एमी ने बच्चों को लेकर नाव से छलांग लगाई। वे किसी तरह किनारे तक पहुंचे और जॉन के पास पहुंचे, लेकिन उनके दुख का वक्त भी नहीं मिला, क्योंकि थोड़ी दूर वही आदमी जलती नाव से लड़खड़ाता हुआ निकलता दिखा। वे तीनों बच्चों को लेकर लगातार भागते रहे और आखिर एक घाटी में छिप गए। वहीं बेटा रोने लगा। उसे ग्लानि थी कि सुबह उसने गुब्बारे में मदद का संदेश बांधा था। शायद उसी गुब्बारे को देखकर वो खूनी आदमी उनका पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा था। रास्ते में भागते हुए बेटे ने एक सूखे तालाब में एक छोटी शार्क पाई और जिज्ञासा में उसके मुंह से खेलने लगा। तभी एमी ने दूरबीन से देखा कि पीछे से वही आदमी फिर पास आ रहा है। वे जान बचाने के लिए फिर दौड़ पड़े। काफी देर बाद जब वो रुके तो बेटे की हालत बिगड़ चुकी थी। प्यास और थकान से वह लगभग बेहोश था। जब एमी ने पानी की बोतल निकाली तो पाया कि ढक्कन खुला रह गया था और सारा पानी गिर चुका था। उसने बेटी को डांटा। बेटी ने भी पलटकर कहा कि पिता की मौत के लिए मां जिम्मेदार है। दोनों में बहस हुई, मगर अब झगड़ने का समय नहीं था। उन्हें जिंदा रहना था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गिरी हुई हवाई जहाज मिली। उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया, लेकिन आधी रात को बेटी उठी और बाहर जाने लगी। पीछे से वही आदमी वहां पहुंच गया। वो हमला करने ही वाला था कि एमी अचानक बाहर निकल आई और चाकू से उस पर कई वार किए, जब तक वो पूरी तरह निढाल नहीं हो गया।
सुबह हुई तो वे फिर निकल पड़े। रास्ते में बेटे ने एक छोटा सा तालाब देखा और प्यास के मारे सीधे उसमें सिर डालकर पानी पी लिया। एमी ने तुरंत खींचकर उसे रोका, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। वे कूड़े से भरे तट पर पहुंचे, जहां एमी ने कचरे और लकड़ी से एक छोटा आश्रय बनाया। उसने बेटे को इंजेक्शन लगाकर इलाज किया और रात वहीं बिताई। आधी रात में तेज आवाजों से एमी की नींद टूटी। उसे लगा कुछ अजीब हो रहा है। उसने बच्चों को जगाया और भागने लगी। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक छोड़ा हुआ जहाज दिखा जिसमें 3 लोग मौजूद थे। एमी ने मदद मांगी, लेकिन वे सब डर कर खुद को कंटेनर में बंद कर लिए। एमी मजबूरी में बच्चों के साथ ऊपर छिप गई। तभी उन आवाजों के असली स्रोत सामने आए। विशाल केकड़ों जैसे जीव जो अब जमीन पर फैल चुके थे, वे कंटेनर के अंदर घुस गए। लेकिन एमी और बच्चे ऊपर की तरफ थे, इसलिए बच गए। जब वे प्राणी चले गए तो वे नीचे उतरे। चारों ओर धूल और हवा में झर भरा था। एमी ने बेटे के जख्म पर गोली का बारूद डालकर आग से उसका घाव सील किया। सुबह होते होते मौसम थोड़ा शांत हुआ। उन्हें बहुत सारा सामान और एक वॉकी टॉकी मिली, जिससे वे समुद्र के नीचे मौजूद वैज्ञानिक ग्रेन से संपर्क कर पाए। ग्रेन ने बताया कि ये जीव स्पाइडर क्रैब हैं, जो गहरे समुद्र की खाइयों में रहते हैं। जब समुद्र सूखा तो वे जमीन पर रह गए। उसने चेतावनी दी कि समुद्र जल्द लौटने वाला है, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना होगा। ग्रेन ने सिग्नल फायर छोड़ा ताकि वे दिशा पहचान सकें। एमी बच्चों को लेकर पूरी ताकत से आगे बढ़ी। एक दिन की लंबी यात्रा के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां ग्रेन था। उनके सामने एक गहरी दरार थी, उसे पार करना ही था। नीचे हजारों केकड़े रेंग रहे थे। हिम्मत करके उन्होंने पार करना शुरू किया, लेकिन ऊपर से भारी पत्थर गिर पड़ा। एमी बच्चों को धक्का देकर बचा पाई, लेकिन खुद फंस गई। शोर से सारे केकड़े जाग गए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी बेटी ने जान जोखिम में डालकर उसे ऊपर खींच लिया। तीनों भागते हुए पनडुब्बी तक पहुंचे, लेकिन ग्रेन तब तक जख्मों से मर चुका था। वे पनडुब्बी में घुस गए। बाहर हजारों केकड़े उसे घेर रहे थे। तभी बेटे ने देखा समुद्र का नीला पानी वापस लौट रहा था। एमी ने बच्चों को सीट बेल्ट बांधने को कहा। जैसे ही लहरें टकराईं, पनडुब्बी जोर जोर से हिलने लगी और भंवर में समा गई। पता नहीं कितनी देर बाद एमी की आंख खुली। वो बाहर निकली तो देखा चारों ओर समुद्र फिर लौट आया था, लेकिन शहर खंडहर बन चुका था। एमी ने बच्चों को सीने से लगाया, दूर तक फैले बर्बाद नजारे को देखा और समझ गई, असली संघर्ष अब शुरू हुआ है।